सबसे पहले मैं ले रही हूँ कलर की खाली बॉटल्स। तो मैंने यहाँ पे 8 बॉटल्स ली हैं टोटल। अब जो बॉटल्स मैंने ली है मैंने उन्हें यहाँ पे क्लीन नहीं किया है, क्योंकि बाद में जब मैं इन पे कलर करूँगी तो ये वैसे भी सब कुछ छिप जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इन्हें एज इट इज़ यूज़ कर लिया है। अब हम यहाँ पे 4 बॉटल्स लेंगे और चारों बॉटल्स को हम फेविकोल से चिपका देंगे। 1,000 years later. अब काफ़ी टाइम तक इसे सुखाने के बाद जो बॉटल थी वो अभी भी गीली ही थी, सूखी नहीं थी अच्छे से। पर मुझे लगा कि बीच वाली बॉटल ही तो है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने इसीलिए पेंट कर दिया। पर पेंट करने के बीच में ही जो बॉटल है बीच वाली वो निकल गई और जो सेट हमने बनाया था वो टूट गया। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने वॉल पुट्टी उठाई और वॉल पुट्टी सारी बॉटल्स पर लगा दी और उसे सुखाने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से हो गई थी और फिर अब टूटने का भी कोई डर नहीं था। बस फिर इसके बाद मैंने इस पर ग्रीन कलर किया और ग्रीन में मैंने थोड़े से जो शेड्स हैं ब्लैक के मिलाए हैं, और जितने भी मेरे पास ग्रीन कलर के शेड्स थे मैंने सारे इसमें यूज़ कर डाले। इसके बाद मैंने लिया है सुपर क्ले और मैंने यहाँ पे वाइट कलर की क्ले ली है और इसमें से मैंने 2 बॉल्स वाइट की बना ली है और दोनों को आपस में जॉइन कर दिया है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ब्लैक कलर का क्ले और ब्लैक कलर की जो क्ले है उसको मैंने बॉल बना लिया है, और बॉल बनाने के बाद बीच में से मैंने हाफ़ कर दिया है इसे, और हाफ़ करने के बाद इस तरह से मैंने दोनों साइड पे इसके लेग्स बना लिए हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं। तो बिल्कुल हम यहाँ पे बना रहे हैं अपना पैंडा। तो अब हमारे पैंडा की जो बॉडी है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके हैंड्स और बाकी की जो डिटेलिंग है वो कंप्लीट करनी है। तो जैसा पैंडा होता है मैंने एज इट इज़ ही उसको रखा है। लाइक उसके जो हैंड्स हैं वो ब्लैक किए हैं और आइज़ भी उसके ब्लैक एंड वाइट ही मैंने बनाए हैं। अब वैसे तो मैं यहाँ पे ना वॉल पुट्टी से भी पैंडा बना सकती थी, लेकिन वो जो पैंडा है वो काफ़ी भारी हो जाता और मुझे हैवी पैंडा यहाँ पे नहीं रखना था, इसी वजह से मैंने सुपर क्ले का यूज़ किया है। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम सुपर क्ले का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन और जिस तरह से इसका नाम है ना सुपर, ये वाकई में बहुत सुपर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मुझे लगी। और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं सारे जो अपने DIY हैं वो इस क्ले से ही बनाऊँ। पर इतना सुपर क्ले अगर मैं लगाऊंगी तो मेरी जेब खाली हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम जो हमेशा बनाते हैं वैसे ही इसको बना लें। तो चलो वापस अपने पैंडा पर आते हैं। तो मैंने टोटल यहाँ पे 4 पैंडा बनाए हैं। 2 जो है जिनका साइज़ मैंने बड़ा रखा है और 2 जो पैंडा है उनका साइज़ मैंने छोटा रखा है। तो बस अब इसी तरह से मैंने बाकी के जो 4 पैंडा हैं उनको कंप्लीट किया है। तो चलो अब हमारे जो पैंडा हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और ये इतना क्यूट लग रहा था ना, मेरा मन कर रहा था कि मैं इसी से खेलती ही रहूँ। मैंने बहुत देर तक इसे ऐसे ही खिलाया, बड़ा अच्छा लग रहा था ये मुझे। पर चलो वीडियो भी कंप्लीट करना है। तो अब हम ले रहे हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का क्ले, और जो ग्रीन कलर की क्ले है उससे मैं यहाँ पे कुछ रफली जो लीव्स के शेप हैं वो मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। तो लीफ के लिए मैंने छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं और उन्हें मैंने फ्लैट कर दिया है लीफ के जैसे ही। तो चलो अब हमारी सारी चीज़ें बन गई हैं। अब हम इन सभी को एक साथ असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले जो बैम्बू हमने बनाया था हम उसे ले लेंगे और उसी के साथ जो पैंडाज हमने बनाए थे हम उन्हें अपने बैम्बू के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो आप रैंडमली ऊपर नीचे इन्हें स्टिक कर सकते हैं। इसके बाद जो लीव्स हमने बनाए हैं हमें उन्हें भी इसके ऊपर स्टिक कर देंगे, तो ये इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो हमारा पैंडा और उसका जो फेवरेट बैम्बू है वो दोनों बन के रेडी हो गया है। तो इसका फाइनल लुक हम देखेंगे लास्ट में। तो सेकंड DIY बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ अपने एक पुराने DIY को। तो ये जो डब्बे हैं हमारे, ये मैंने पहले DIY बनाया था और आपसे शेयर भी किया था। और इसके बाद मैंने लिया है ये एक लाफिंग बुद्धा जो कि थोड़ा सा जगह जगह से टूट गया है। तो अब मुझे तीनों जो डब्बे हैं इनके अंदर मैंने पेपर फिल कर दिया है न्यूज़पेपर, और इसके बाद मैंने इन तीनों को चिपका दिया है। फिर मैंने यहाँ पे ली है वॉल पुट्टी, क्योंकि ये जो पेंट है ये निकल नहीं रहा था अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया है और वॉल पुट्टी से इसको पूरा कवर कर दिया है।
वैसे पहले मैंने इस पर पेंट किया था, लेकिन जो पेंट है वो ठीक से हो नहीं रहा था और ये जो भी फ्लावर्स इस पे बने हुए थे वो पूरे दिख रहे थे। तो मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी लिया है और वॉल पुट्टी की एक थिक लेयर जो है इस पर लगा दिए, जिसकी वजह से ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया था। अब इसके बाद मैंने लिया है गोल्डन स्प्रे और गोल्डन स्प्रे लेकर मैंने इस पे स्प्रे कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे जैसे रैंडमली ही किया है चल, और क्योंकि कहीं पर डार्क और कहीं पर लाइट ये हो रहा था तो मैंने इसे ऐसे ही करने दिया, क्योंकि इसकी वजह से ना एक पैटर्न इस पे बन रहा था जो काफ़ी अच्छा लुक इसको दे रहा था। तो इसी वजह से मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। अब इसके बाद मैंने लिए है एक लाफिंग बुद्धा। तो ये एक गिफ्टेड था मेरे पास और काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और गिरने की वजह से इसे कहीं-कहीं से ये टूट गया था। तो सबसे पहले मैंने लिया है वॉल पुट्टी और जहाँ पर भी इसमें क्रैक्स थे और जो टूट रहा था मैंने उन सभी जगह पर वॉल पुट्टी लगाकर इसे ठीक किया है। तो अब हमारे लाफिंग बुद्धा भी ठीक हो गए हैं और जो डब्बे हमने बनाए थे वो भी सूख गए हैं। तो इसके बाद मैंने इन पर रैंडमली हाफ जो बीट्स हैं वो लगा दिए हैं और इसके बाद जो हमारे बुद्धा थे हमने वो इन पे ऊपर बैठा दिया है। तो बस अब हमारा जो DIY है वो बनकर रेडी हो गया है। तो दोनों DIY में से कौन सा DIY आपको सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।